बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज हमारे किचन में आलू गोभी शिमला मिर्च बनने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में ऑयल लूँगी, 1 कप। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। मैं यहाँ पे सब्ज़ प्याज यूज़ कर रही हूँ, 1 प्याली। आप चाहे तो इसमें खुश्क प्याज भी ऐड कर सकते हैं। आजकल वैसे भी सर्दी है तो सब्ज़ प्याज मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और सर्दियों की सब्जियों में अगर सब्ज़ प्याज डाल के बनाया जाए तो सब्जियों का जो जायका है वो बहुत ही मज़े का बनता है। इस वजह से मैं ज़्यादातर सर्दियों की सब्जियों में सब्ज़ प्याज को ही यूज़ करती हूँ। प्याज को हम यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमने इसको ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि हमें प्याज जो है वो सिर्फ हल्का सा गोल्डन कलर का ही चाहिए। जब प्याज फ्राई हो जाए फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून। और इसको इतना फ्राई करूँगी कि जो लहसुन की स्मेल है वो इसमें से आना बंद हो जाए। जब आप देख लें कि लहसुन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है और उसमें से स्मेल भी जो है वो आना ख़त्म हो चुकी है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाला जात, जिसमें शामिल है नमक 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून और हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। ये तमाम मसाले डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी 2 से 3 टेबल स्पून और इसको दोबारा अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसी मसाले में ऐड करूँगी अदरक पेस्ट 2 टेबल स्पून। टमाटर इसमें जाएंगे 2 मीडियम साइज़ के। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद आपने इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। सालन जो है वो मसाले की भुनाई पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी अच्छे तरीके से हम मसाले की भुनाई करेंगे सालन का जो जायका है वो उतना ही मज़े का बनेगा। यहाँ पे मुझे भुनाई करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके थे। आप देख सकते हैं कि मसाले ने जो ऑयल है उसको सेपरेट कर दिया है। इसका मतलब है कि जो मसाला है उसकी भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। आलू मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ में इसकी कटिंग कर लीजिएगा। आलू डालने के बाद मैं इसकी दोबारा मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से भुनाई स्टार्ट कर दूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे आलूओं की भुनाई करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च 1/2 कप। शिमला मिर्च डालने के बाद आपने दोबारा से आलूओं की भुनाई स्टार्ट करनी है और उसको मीडियम फ्लेम पे ही हम इतना भूनेंगे कि जो आलू है वो 50% डन हो जाए। आलूओं की अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद जब आप देख लें कि आलू 50% डन हो चुके हैं, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे फूल गोभी। फूल गोभी मैंने यहाँ पे 1 किलो ली है, जिसकी कटिंग करके आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद हम इसको नमक वाले पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। आप चाहे तो इसको सिरके वाले पानी में भी भिगो के रख सकते हैं। आधे घंटे के बाद मैं इसका पानी निकाल दूंगी और गोभी को ऐड कर दूंगी आलू वाले मसाले के अंदर। और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसकी भुनाई को स्टार्ट कर देंगे। अब आपने यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे गोभी की अच्छे तरीके से भुनाई स्टार्ट करनी है, ताकि गोभी जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ पे अच्छी तरह से आप इसकी भुनाई कर दें। अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको कवर करके रख दिया था 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी पानी 1.5 कप। पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। पानी को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं दोबारा से मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसकी अच्छे तरीके से भुनाई स्टार्ट करूँगी, ताकि गोभी जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसकी अच्छी तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई करनी है। उसके बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया था लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि गोभी जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 से 10 मिनट के बाद गोभी जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी है और जो ऑयल है वो भी गोभी ने छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी इसमें गरम मसाला 1 टेबल स्पून और इसमें जाएगा खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मसालों को डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे लो फ्लेम पे ही। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी सब्ज़ धनिया 1 प्याली। सब्ज़ धनिया डालने से गोभी का जो फ्लेवर है और कलर है वो बहुत ही मज़े का लगता है। इस वजह से मैं यहाँ पे 1 प्याली सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ। और इसको डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करें।
अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार आलू गोभी शिमला मिर्च तैयार हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे इसकी फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और गोभी को डिश आउट कर लूंगी। यहाँ हमारे मज़ेदार आलू गोभी शिमला मिर्च तैयार हो चुके हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।